अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची ली मार्केट के कातिल ने दरिंदगी की असल वजह जो है वो बताई है। हमारे घर में जो गंद मचाया जा रहा था, जो गंदगी थी, उसका यही अंजाम होना था। बिलाल की बहन आखिर कौन सा ऐसा गलीज़ काम कर रही थी कि इस दरिंदे ने उनको कत्ल कर दिया, और हमसायों ने भी कुछ राजों से पर्दा उठाया है। शादियाँ, तलाक़ें, घर में मुख्तलिफ मर्दों का आना जाना, उम्रा करने के बाद बिलाल ने सबको कत्ल करने का फ़ैसला क्यों किया। एक अफसोसनाक जी वाक़या पेश आता है कराची की ली मार्केट में, जहाँ 4 ख़वातीन को, जिसमें इस दरिंदे की वालदा भी शामिल थीं, इसने बड़ी बेदर्दी से उनको तशद्दुद करके उनकी गर्दनें काट दी। उसके बाद ये दरिंदा जो है बिल्कुल भी नादिम नहीं था, और इसने बात चीख चीख के कही कि मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, मेरा बाप मुझे जिसकी मुद्दत में ये FIR दर्ज है, वो मुझे माफ़ कर देगा कुछ महीनों बाद, और मैं बाहर निकल कर जो है जिससे शादी करना चाहता था उससे शादी कर लूँगा। अब बिलाल जो है वो अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात करना शुरू हो चुका है। बिलाल अपनी 13 साला भतीजी तक के कत्ल को जो है वो जस्टिफाई कर रहा है, उसकी भी जस्टिफिकेशन लेकर आ चुका है। उसका कहना है कि जी हमारे घर में बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हरकतें थी, घर का माहौल बड़ा गंदा गलीज़ था, और इस बच्ची ने भी इस माहौल में, इस गलाजत भरे माहौल में ख़राब हो जाना था, इसलिए मैंने उसका भी गला काट कर उसको मार दिया। एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो दरिंदा बिलाल है, ये जायदाद और पैसों के केस को गैरत के नाम पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये कत्ल गैरत के नाम पे बनाकर जो है अपने आप को मासूम और सिंपतीज़ हासिल करना चाह रहा है। उसने अपनी ही बहन, अपनी भाभी, अपनी मासूम सी भतीजी पर ये इल्ज़ाम लगा दिए हैं जिनका सबूत उसके पास कोई नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम सच्चे भी हैं तो आपको राइट किसने दिया है कि आप ये कत्ल करें? इसका बहनोई इसकी सारी बातों की तरदीद कर रहा है, इसका बाप भी तरदीद कर रहा है, इसका भाई भी तरदीद कर रहा है। तो इसने ऐसे कौन से अमल देख लिए थे जिसके बिना पे इसने जाके कत्ल कर दिया? ये तो उनके साथ रह भी नहीं रहा था। बिलाल का कहना है कि मेरी बहन मदीहा का अफेयर चल रहा था और हमारे घर गैर मर्दों का आना जाना था, इसीलिए मैं घर छोड़ के चला गया। हालांकि जो बात सामने आई थी वो बात तो ये थी कि ये जिससे शादी करना चाहता है, उन लोगों ने ये शर्त रखी थी कि तुम्हारे पास घर होना चाहिए। तो इसने घर वालों पे दबाव डालना शुरू कर दिया था। जिस फ्लैट में ये लोग रह रहे थे वो फ्लैट मेरे नाम करें, हमारे नाम करें, तो ये मेरी और मेरी बीवी के नाम जो है मैं आगे कर लूँगा, बीवी के नाम कर दूँगा, तो वो मेरे नाम करें। तो बात तो यहाँ पे चल रही थी, लेकिन इसने तो मदीहा का अफेयर जो है चलाना शुरू कर दिया। जी हमारे घर में गैर मर्द आते थे, घर में गलाजत थी, मैं घर इसीलिए छोड़ के गया था। बिलाल का ये भी कहना है कि उसकी बहन नाज़ेबा वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, जिनकी वजह से उसे सोसाइटी में जलील किया जाता था। हालांकि पहले इसने टिकटॉक वीडियोस की बात की थी, यानी कि एक यही गैरत मंद मर्द जो है, बाकी घर में बाप भी जिंदा है, उसको तो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसा कुछ होता तो वो ना बोलता, एक और भाई भी है। तो ये अब सारा का सारा मामला जो है वो गैरत पे डाल रहा है। कहता है जी मेरी बहन गलीज़ वीडियोज़ बनाया करती थी और लोग मुझे जलील करते थे। बिलाल के मुताबिक मदीहा की तलाक भी इसी वजह से हुई थी कि वो उसके अफेयर्स जो है, उसको अफेयर्स चलाने का शौक़ था, शादी के बाद भी वो अफेयर्स चला रही थी। अब एक मरा हुआ इंसान जिस पर आप इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसे वापस आके सच्चाई तो बयान नहीं करनी, तो वो अब है ही नहीं, तो आप पकड़ के झूठे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। आपकी बहन भी गलीज़, आपकी भाभी भी गलीज़, बच्ची पे असर ना हो तो आपने अपनी माँ को क्यों मार दिया? आपकी माँ के भी अफेयर चल रहे थे, अजीब बात है यार। यही नहीं, बल्कि बिलाल का कहना है कि उसकी बहन को तो घर वालों ने बाहर भी निकाल दिया था। बिलाल से जब पुलिस ने पूछा कि जी तुमने अपनी माँ को क्यों मारा, 13 साला भतीजी का क्या कसूर था, उसको तुमने क्यों कत्ल कर दिया, तो बिलाल ने माँ पर भी इल्ज़ाम लगाया कि माँ की वजह से ही मेरी तलाक हुई थी, इसकी करतूतों की वजह से इसकी तलाक हुई थी। वो औरत इसके साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, लेकिन इसने अपना सारा का सारा मामला तलाक का अपनी माँ पे डाल दिया कि मेरी माँ की वजह से मेरी तलाक हुई थी। ये जालिम दरिंदा बहुत अच्छे से जानता है कि रात कि उस पहर घर में 3 ख़वातीन और 1 बच्ची होंगे, और इससे बड़ी पूरी प्लानिंग के साथ जो है कत्ल किया। लेकिन घर के बाकी लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, पुलिस को अपनी मुद्दत में जो है ये FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि बाप का इत्तफाकन बेटे की गाड़ी के पास खड़े होकर रात के टाइम जो है बेटी की गाड़ी सही करवाना, भाई जो है वो भी इसकी गाड़ी सही करवाने के लिए खड़ा रहा, बड़ी अजीब सी बात है। कुछ जम नहीं रही मामलात, कुछ समझ नहीं आ रहे मामलात। तो अब ये झूठे इल्ज़ामात लगा
जा रहा है फैमिली के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, अपनी भाभी के ऊपर भी इसने गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। औरतों से शदीद नफरत करने वाला ये गलीज़ किस्म का इंसान दूसरी शादी की प्लानिंग फिर क्यों कर रहा था? तो अगर इसे उनसे इतनी नफरत थी, सिर्फ जायदाद का मामला है, अब ये दरिंदा मरी हुई ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगाकर 4 गले काटने को जस्टिफाई कर रहा है। मैं फिर ये पुलिस को कहूँगी कि स्टेट को अपनी मुद्दत में इस दरिंदे के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। हमने बड़े मामलात ऐसे देखे हैं, आगे चल के फैमिली माफ़ कर देती है, इस दरिंदे को माफ़ कर दिया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से पता है, ये कहता है मेरे बाप से बात हो चुकी है। हर हाल में इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। बिल्कुल जहनी मरीज़ नहीं है, कुछ लोग इसको जहनी मरीज़ बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इसने अपने होश हवास में जो है वो कत्ल किया है, 4 कत्ल किए हैं और ये शादी करना चाहता था। मामला जायदाद का है। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि जो इल्जामात लगा रहा है कि मेरी बहन गलीज थी, उसके चक्कर थे, माँ भी इन्वॉल्व थी, भाभी भी इन्वॉल्व थी, क्या ये जस्टिफाई नहीं कर रहा? क्या जो है इसको किसी ने राइट दिया था ये कत्ल करे? कितना ये झूठ बोल रहा है? आप ज़रूर कमेंट करिएगा।